नमस्कार, यूसीएन विशेष दिल धड़कने दो में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे हार्ट को किस तरीके से हमने हेल्दी रखना चाहिए। और हमारा जो देश है वो सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन वाला देश है और इसमें भी हार्ट की डिजीज होना एक बहुत ही बुरी बात हम कह सकते हैं। यंगस्टर्स में भी आजकल हम हार्ट डिजीज को देख सकते हैं। तो किस तरीके से हमारी इस यंग जनरेशन ने अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना है, किस तरीके से, इसी पर अब डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे साथ डिस्कशन के लिए मुंबई से जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण जयराम घाड़ीगांवकर सर, जो कि है चीफ इम्प्रूवमेंट हेड माधवबाग। सर, वेलकम टू द शो। और मैंने अभी कहा है कि और आप भी जानते ही हैं मतलब कि हमारा देश सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन वाला देश है। उसके बावजूद हमारी यंग पॉपुलेशन जो कि फिट रहने की कोशिश भी करती है, जद्दोजहद में रहती है, लेकिन हार्ट डिजीज इस यंग जनरेशन, इस एज ग्रुप में भी अभी उभरने लगी है और काफ़ी बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। इसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंडिया में यंग लोग हार्ट अटैक के शिकार क्यों हो रहे हैं? डेफिनेटली जो कुछ इंसिडेंसेस हमें दिखाई देते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, तो उसमें यंग जनरेशन अभी इस हार्ट अटैक का शिकार बनना शुरू हुई है। जब हम छोटे थे तब हमने ये जाना था कि हार्ट अटैक तो 40 साल के बाद आने वाली बीमारी है, लेकिन अभी फिलहाल में ये यंगस्टर में भी इस बीमारी ने एंट्री की है। जैसे हमने साउथ के एक्टर जाने माने पुनीत राजकुमार जो है, उनकी डेथ देखी, सिद्धार्थ शुक्ला जो है टीवी स्टार, उनकी भी हमने इस यंग एज में डेथ देखी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज की बीमारी अभी यंग लोगों में, जैसे यंगस्टर्स है, उसमें एंट्री होना शुरू हो चुका है। इसके पीछे का सबसे अहम कारण है जो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, जो लाइफस्टाइल बदलनी शुरू हो जाती है जब वो कॉलेज लाइफ छोड़ के करियर के पीछे भागना शुरू कर देते। तो डेफिनेटली सबसे पहले बदलाव उनकी खान पान की आदतों में होता है। जब कॉलेज लाइफ रहती है तब मम्मी ने दिया हुआ टिफिन या फिर एक सर्टन रूटीन उनका होता है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। कुछ लोग तो कंटिन्यूअसली घूमते फिरते रहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों में इस खान पान में ज्यादा से ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा सडन चेंज आता है, दैट इज एक्सरसाइज। मतलब जो कुछ डेली एक्टिविटी है वो भी सडनली बंद हो जाती है। जब हम कॉलेज में या स्कूल में होते हैं तो डेफिनेटली हम दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। जैसे हम जॉब पे लग जाते हैं, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा बैठे ही काम करना है, तो डेफिनेटली सडन लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने के कारण और उसके साथ साथ अचानक करियर का स्ट्रेस आने के कारण शरीर में ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाता है जिसके कारण हार्ट की स्ट्रेंथ जो है, हार्ट की कैपेसिटी है, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और हमने ये देखा है हार्ट डिसीज की एंट्री इस एज में या इस एज ग्रुप में होना शुरू हो चुका है। तो इससे अगर बचना है तो सही तरीके से हमें कुछ हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए, ताकि यंगस्टर ही इस भारतवर्ष की असली संपत्ति है। तो हम अगर सुदृढ़ बने रहे तो डेफिनेटली हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप का ख्याल रखना है, न कि सिर्फ देश के लिए या खुद के लिए पर अपने परिवार के लिए भी। और दूसरी बात सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है और जो चेंज आया है उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही इस जनरेशन पर हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक और चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी इस यंग जनरेशन में फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है।
वो फिटनेस फ्रीक भी कहलाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हार्ट डिजीज इस जनरेशन में क्यों पनप रही है? जैसे आपने बताया फिटनेस का ख्याल हम रख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस यंग जनरेशन को सब चीजें इंस्टेंट चाहिए होती है। एक महीने में मुझे फिट होना है, मुझे मसल बनाने हैं, या फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन में मुझे ये चीजें हासिल करनी है। ये जो उनका जो प्रयास होता है, ये कहीं ना कहीं इनके हृदय के लिए जानलेवा हो सकता है। मैंने ये देखा है, एक्सरसाइज और एक्सर्शन, ये दोनों के बीच में अगर हम गफलत करना शुरू कर दे और एक्सरसाइज करते करते अगर हम एक्सर्शन में चले जाए, तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपके हृदय के लिए जानलेवा हो सकता है। जिम में जाके एक पर्टिकुलर कंडीशन एनवायरमेंट, स्ट्रेस से ज्यादा, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देते हुए ताकत से ज्यादा अगर हम व्यायाम करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद में कहा है कि अगर एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, तो वो अर्ध शक्ति होना चाहिए। मतलब आप एक्सरसाइज शुरू करने के बाद अगर आपके सीने में पसीना महसूस हुआ, या फिर आपके फोरहेड पे पसीना दिखना शुरू हो गया, इसका मतलब आज का एक्सरसाइज हो चुका है, अभी आपको रुकना चाहिए। बहुत बार कुछ चीजें हासिल करने के लिए हम ये लिमिट्स को तोड़ रहे हैं, और उसका इंपैक्ट हमने ये देखा है। बहुत से लोग जो फिट दिखते हैं, बहुत सारा फिटनेस का वर्कआउट करते हैं, फिर भी ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आता है, और उस हार्ट अटैक में उनकी उनकी जान चली जाती है। कुछ ऐसे भी रीजंस हमने देखे हैं कि एक्सरसाइज करते करते बहुत सारी मौतें लोगों को आई है। कुछ लोग या कुछ बच्चे जब किसी एग्जाम में जाते हैं, जैसे पुलिस की एग्जाम होती है और उसमें दौड़ लगाते हैं, तो उस दौड़ में भी वो खुद के लिमिट्स को जब खींचते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तो उस समय में भी हमने हार्ट उनका प्रॉब्लम में गया है, या फिर उसके बारे में दिक्कत आती हुई हमने देखी है। तो दोस्तों, हमें इस गोल के पीछे भागना नहीं है, हमें चीजों को अच्छी तरीके से समझते हुए हासिल करना है। अगर इतना हम थिन लाइन को समझे, तो डेफिनेटली ये फिटनेस हमारे शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। उसको अगर आप नजरअंदाज करो, उसके लिमिट्स अगर क्रॉस कर दो, तो यही फिटनेस आपके हार्ट के लिए जानलेवा हो सकता है। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी गोल आपकी लाइफ में है, अगर उसको अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप वर्कआउट करें और वो गोल अचीव करें, ना कि हड़बड़ी करके अपने आप को तकलीफ में डाल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन सर, आपसे मुझे ये अब जानना है कि ये जो यंग लोग हैं, इन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मतलब कितना एक्सरसाइज करना है, कैसे खान पान रखना है, रेगुलर रूटीन कैसे बनाना है, क्या आप इसके बारे में उन्हें गाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली यंगस्टर ने उनके लाइफस्टाइल में इस प्रकार से बदलाव करे, ताकि सबसे पहली बात, वेट बढ़ने नहीं देना है। जो हमने बहुत सारे यंगस्टर में प्रॉब्लम देखा है, अभी अभी तो पिछले लॉकडाउन से बच्चों में भी ये बीमारी आनी शुरू हो चुकी है। बच्चों ने आउटडोर गेम छोड़ दिए हैं, वो सिर्फ मोबाइल और टीवी कंप्यूटर के सामने ही बैठे होते हैं। बहुत बहुत सारी हेवी चीजें खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता। तो डेफिनेटली ये वेट गेन होना शुरू हो चुका है। तो जितने जितने यंगस्टर्स ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने सबसे पहला कदम उठाना है कि वेट को नियंत्रण में ही रखना है। अगर ये एक चीज करते, तो डेफिनेटली आगे आने वाले बहुत सारे बीमारियों का मूल ये वेट है, तो उससे वो बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में हार्ट डिसीज ने ऑलरेडी एंट्री की है, तो आप प्रोन हो, आपको इस बीमारी के ऊपर सजग रहना चाहिए और कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके घर में अगर कोई हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो आपको पीरियोडिक जांचें करना बहुत जरूरी है। इस पीरियोडिक जांचें में आपको करना क्या है? एक तो डायबिटीज की जांच होनी चाहिए, दूसरी लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में कितना है, क्या है, ये होनी चाहिए, और तीसरी अहम जांच है, दैट इज योर हार्ट कैपेसिटी, जो पता चलती है आपके हार्ट की VO2 मैक्स वैल्यू से। ये VO2 मैक्स क्या है? तो आपके हार्ट के पास कितनी कैपेसिटी है, ये VO2 मैक्स में देखी जाती है। जो हम स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट, जैसे आप फिटनेस करते वक्त
जिम में जाते हैं और एक मशीन पे दौड़ के खुद को फिट रखते हैं, कार्डियो करते हैं, उसी प्रकार से मशीन से ये आपके हार्ट की कैपेसिटी नापी जाती है। ऐसा माना जाता है जो लोगों में ये हार्ट की कैपेसिटी 35 से भी ज्यादा है, वो लोगों के पास अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आए तो उस हार्ट अटैक को फाइट करने की कैपेसिटी रहती है। तो हर एक आदमी का ये प्रयास होना चाहिए कि उसके हार्ट में ये अच्छे से अच्छी ताकत बनी रहे और किसी भी प्रकार के हार्ट अटैक को वो अच्छी तरीके से फाइट कर पाए। तो इतनी अगर चीजें वो अच्छी तरीके से करते हैं, और तीसरी बात जो है वो उसके करियर का पीछा करते हुए स्ट्रेस को अच्छी तरीके से अगर वो मैनेज कर पाए तो डेफिनेटली उनके लाइफ में एंट्री करने वाली इस बीमारी को बहुत ही जल्दी रोक सकते हैं और अच्छी स्वस्थ सुदृढ़ और खुशहाल जिंदगी वो जी सकते हैं। सर बिल्कुल, आपने जैसे एक उम्मीद की किरण सबके लिए पेश की है यहाँ पर इन प्रिवेंटिव टेस्ट के बारे में बताकर, लेकिन सर आपसे ये जानना है कि प्रिवेंटिव टेस्ट अगर हमें कराने हैं तो किस एज ग्रुप में और कितने गैप के बाद या कितने ब्रेक में उस करना चाहिए हमने इन सारी प्रिवेंटिव टेस्ट को। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जिसकी वजह से हम हार्ट डिजीज से मतलब हमारा सामना हो सकता है, तो सर क्या स्ट्रेस को मैनेज करना पॉसिबल है, और अगर है तो किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए सबने? प्रिवेंटिव चेकअप अगर आपको करना है तो डेफिनेटली 30 एज के बाद आपको पीरियोडिक प्रिवेंटिव चेकअप करना है, और इसकी आगे की कुछ एज लिमिट नहीं है, आपको ये करते ही रहना पड़ता है। कम से कम साल में एक बार आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है। इस चेकअप में हमें क्या क्या देखना है, वेट आपने किस तरीके से बैलेंस रखा है, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर किस प्रकार से है, आपके शरीर में शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं या फिर आप प्री डायबिटिक डायबिटिक जोन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। उसके बाद आपके शरीर में लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस प्रकार से है, उसके बाद आपके हार्ट में कितनी फिटनेस लेवल है। इतनी बेसिक जांचें अगर आप पीरियडिकली करते हो, साल में कम से कम एक बार करते हो, तो डेफिनेटली आप हार्ट अटैक के डर से आजाद हो सकते हो। इस हार्ट अटैक के डर को शरीर से निकाल फेंकते हो। रही बात आपने जो कही कि स्ट्रेस ये इन यंगस्टर के लाइफ का एक क्रुशियल फैक्टर है। इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्ट्रेस कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यही स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को लाइफ में लेके आता है, यही स्ट्रेस शरीर में डायबिटीज पैदा करता है और आने वाले समय में हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी को लेके आ सकता है। तो इस स्ट्रेस को अगर मैनेज करना है या इस स्ट्रेस को लाइफ से कम करना है, तो सबसे दो बातें हमें करनी पड़ेगी। वो है कंपटीशन और कंपैरिजन। इन दो चीजों से हमें बचना है या इसको अच्छे से मैनेज करना है। बहुत बार हम कॉम्पीट करते हैं दूसरे से, या कंपटीशन एक रेस में दौड़ना चाहते हैं और रेस में दौड़ते हैं खुद की लिमिटेशंस को न समझते हुए, तो ये अपने लाइफ में स्ट्रेस लेके आते हैं। बहुत बार हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, मेरे साथ जो आदमी है उसके पास इतना है, उसका करियर ऐसे ग्रोथ हुआ है, उसको ऐसे अप्रेजल आया है, उसके पास 4 गाड़ियां है, 2 फ्लैट है। तो बहुत बार हम कंपेयर करना चाहते हैं और उस कंपैरिजन का बहुत सारा स्ट्रेस अपने ऊपर आता है, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए अलग अलग वेज हम अपनाते हैं और स्ट्रेस लेके बैठते हैं। तो अगर कंपटीशन और कंपैरिजन को सही तरीके से स्पोर्ट्सफुली अगर ले और हमारे लाइफ में, जैसे आपने कहा, गोल अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस फैक्टर को हम कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए और एक चीज काम आती है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर हम सही चीजें सही समय पे करें तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस नहीं आने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल कल अगर मुझे कहीं पे जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो मैं आज बैग पैक करना एक्सपेक्ट करता हूं। अगर मैंने आज बैग पैक नहीं किया और सुबह उठने के बाद मैंने सारी गड़बड़ी में चीजें करना शुरू किया तो मुझे स्ट्रेस आने वाला है। तो अगर हम हमारे लाइफ के गोल हो या फिर जो कुछ हमें जिंदगी में हासिल करना है, अचीव करना है, उसको अगर टाइम मैनेजमेंट के तौर पे देखें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो हम हमारे जीवन से स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। रही बात, स्ट्रेस को तो पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है वो स्ट्रेस से हुआ है, वो नीड से हुआ है। इस नीड को हमें बनाए रखना है। लाइफ में जो कुछ छोटे मोटे स्ट्रेस आते हैं उनको कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन, इन दो चीजों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके लाइफ में आप स्ट्रेस को बैलेंस कर सकते हो और तरक्की कर सकते हो। सर बहुत अच्छी बात कि अगर कंपटीशन भी आप कर रहे हैं या कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो उसको भी एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में करना जरूरी है। वहां पे भी अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट यानी एक्सरसाइज को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप जरूर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब जाते जाते वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में एक मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज हमारी यंग जनरेशन के लिए अगर आप देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? दोस्तों, भारतवर्ष से अगर हृदय रोग को हराना है तो हम सब लोगों को साथ मिलके आना पड़ेगा और इस बीमारी को अच्छे से समझना पड़ेगा। हार्ट अटैक ये क्या है, किस तरह से आता है, कौन से ऐसे लाइफस्टाइल में बदलाव हमें करने हैं, कौन सी लाइफस्टाइल अपनानी है, सुबह उठ के एक्सरसाइज क्यों करनी है, डाइट में हमें हेल्दी चीजें क्यों खानी है, स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज करना है, इसको अगर आप समझते हो और आपको मिला हुआ नॉलेज अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदारों में बांटते हो तो धीरे 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 सारे लोग इस बीमारी के प्रति एजुकेट हो जाएंगे और एजुकेशन ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। और अगर हम एजुकेट हो जाते हैं तो इस बीमारी को इस भारतवर्ष से जरूर उखाड़ फेंक सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर हम थोड़ा सा चेंज हमारी लाइफ में लाते हैं और स्पोर्टिंग वे में हमारे लाइफ को अगर हम लेते हैं, कंपैरिजन हो या फिर कंपटीशन, तो हम एक हेल्दी इंडिया का सपना जो देख रहे हैं उसे पूरा करने में बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है और हर चीज़ को लाइफस्टाइल चेंज करके हेल्दी वे में करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अच्छा मोटिवेशनल मैसेज भी हमारी यंग जनरेशन के लिए दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।